हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी। सो गाइज, आज मैं आप लोगों के लिए जो रीडिंग लेके आई हूँ, शायद ऐसी रीडिंग का आप सभी लोगों को हमेशा से वेट होता है, इंतज़ार होता है, लाइक जैसे कि लाइव। ठीक है, मैं अभी कुछ टाइम से, कुछ महीनों से बहुत जल्दी लाइव नहीं आ पा रही हूँ। जैसा कि आपको मालूम है, मैंने बताया भी था कि व्यस्तता के कारण लाइव नहीं आ पा रही हूँ। तो आज मैंने आप लोगों के लिए कुछ अलग सा लाइव के ही जैसा रीडिंग स्टार्ट किया है, और ये आप लोगों के लिए आने वाले भविष्य में हमेशा आपको सपोर्ट करेगा ये रीडिंग। ठीक है, तो यहाँ पे होने वाला क्या है, आपके सवाल होंगे, हमारे जवाब। बस ये लाइव सेशन नहीं चल रहा है, लेकिन सवाल ऐसे होंगे जो जनरली सारे सभी के सवाल होते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पे गाइस कुछ सवालों की लिस्ट बनाई है, सवालों की चीट है। यहाँ पे काफी सवाल हैं, सभी चीज से रिलेटेड है, करियर से रिलेटेड, लव से रिलेटेड, कोर्ट केस से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, हर एक चीज से रिलेटेड। ठीक है, तो कुछ सवाल जो जेन्युइन सभी के सवाल होते हैं, सभी के मन में, जो मैं लाइव आती हूँ आप लोग सवाल करते हैं। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड मैंने ज्यादा नहीं, कम से कम 10-15 सवाल होंगे, इतने तो मोस्टली सभी के होते हैं, है ना। मैं इसमें आगे जैसे जैसे ये मेरी रीडिंग को आप लोग पसंद करेंगे, वैसे वैसे मैं इसमें और ये जो है सवाल ऐड करती जाऊंगी, मतलब नेक्स्ट टाइम में। तो गाइज, मुझे ये कुछ अलग सा लगा कि मुझे आप लोगों के लिए कुछ एक ऐसा सपोर्ट करना चाहिए जो आजीवन चैनल पे अपडेट हो और आप लोगों की मदद मिल सके। तो ये जो सेशन है, यहाँ पे कुछ सवाल होंगे जिसमें से मैं एक चिट निकालूंगी, जो भी सवाल होंगे आपके सामने पढ़ूंगी और उसका मैं यहाँ पे रीडिंग करूंगी। अब वो सवाल किससे मैच कर सकता है, आप इसके लिए आपको रीडिंग देखनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें डिफरेंट टाइप के सवाल हैं। पता नहीं कौन से सवाल आपके ही हो, आपके लिए ही हो, क्योंकि जनरली मैंने वही सवाल रखे हैं जो मोस्टली आप लोग मुझसे लाइव में पूछते हैं। ठीक है, होप कि मेरा ये जो तरीका है, नए तरीके से आप लोगों को लाइव देना और नए तरीके से सवालों को लेना, शायद आपको पसंद आएगा। अगर आप इस वीडियो को पसंद करेंगे तो मैं इस तरीके से और भी रीडिंग आप लोगों के लिए लेके आऊंगी, होप। तो गाइस, चलिए देखेंगे, यहाँ से एक चिट निकालेंगे और आपको उस चिट के बारे में जो भी उसमें सवाल होगा उसको डिटेल में हम यहाँ पे आपको रिप्लाई देंगे। लाइव में क्या होता है गाइस, जल्दी से हम आपको रिप्लाई देते हैं, यहाँ पे फुल डिटेल में रिप्लाई मिलेगा। तो ये टाइमलेस रीडिंग होगी। आप कभी भी, किसी भी ईयर, किसी भी मंथ में आपके कोई भी सवाल है गाइस, मेरी तरफ से आप लोगों के लिए एक सपोर्ट है, एक मदद है। अगर आप लोग किसी से पर्सनल रीडिंग नहीं ले पा रहे हैं, सो गाइस ये जनरल रीडिंग होगी। ओके, लाइक जनरल रीडिंग है और सवाल के पे डिपेंडेड है। तो आपके सवाल और यहाँ पे मिलेंगे आपको जवाब। किसी भी महीने में, किसी भी ईयर में, जब भी आपको सवाल से घिरे रहें, आप ये रीडिंग देख सकते हैं। ये उनके लिए मदद है जो लोग पर्सनल रीडिंग अगर नहीं ले पा रहे हैं, आपकी नीड है लेकिन आप उसे पे नहीं कर पा रहे हैं लोगों से, तो यहाँ पे आप आइए और अपने सवालों के जवाब आप यहाँ से फ्री में ले सकते हैं। मेरी एक छोटी सी हेल्प है आप सभी के लिए। ठीक है, तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए गाइस, आप लोगों के लिए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ओके, तो इसमें कुछ सवाल हैं। चलिए, सबसे पहले हम यहाँ से एक सवाल निकालेंगे, देखते हैं आपके कौन से लोगों के ये सवाल मैच होंगे। बहुत से सवाल हैं गाइस, तो देखते हैं सबसे पहला सवाल किसके लिए आता है, क्या है आपके सवाल। अगर आपसे सवाल मैच कर जाए तो डेफिनेटली आप रीडिंग देखिए कंटिन्यू, नहीं तो फिर वेट करिए, सवाल तो जरूर मिलेंगे। ओके, चलिए, कार्ड खुद ब खुद यहाँ पे सवाल निकल के आ गया है। तो सबसे पहले हम इस सवाल को रीड करेंगे और आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा कि सवाल में क्या है, मतलब इस चीट में क्या है, फिर उसके बाद रीडिंग कंटिन्यू करते हैं। ओके, वाओ, ये देखिए, रीयूनियन होगा। तो गाइज, जितने भी लोग अपनी रीयूनियन का वेट कर रहे हैं, जो भी लोगों का सवाल है रीयूनियन का, ठीक है, ये रीयूनियन किसी के लिए भी हो सकता है। लाइक जैसे कि मैं इसको यहाँ रखती हूँ जिससे आपको दिखता रहे कि हाँ सवाल क्या थे। ठीक है, ये रीयूनियन गाइस किसी का भी हो सकता है। आप मैरिड है या तो नहीं है, हो सकता है आपका डाइवोर्स केस भी चल रहा है और आप उसमें भी चाहते हैं कि आपका फिर से जो
है वो मतलब कि जो डाइवोर्स है वो सही हो जाएगा, क्या आप लोग एक हो जाएंगे, वो भी देख सकते हैं। क्योंकि रीयूनियन तो किसी का भी हो सकता है ना, लाइक आप वेट कर रहे हैं, किसी का इंतजार कर रहे हैं, हस्बैंड का, वाइफ का, अपने पर्सन का, कोई भी। ठीक है, तो चलिए अब हम यहाँ पे आपके इस सवाल का जवाब देखेंगे। देखिए पहला ही सवाल कितना अच्छा है। मोस्टली ये सवाल सभी के होते हैं, है ना। तो मैंने बहुत ही मतलब सोच समझ के ये रीडिंग मैं कर रही हूँ, मोस्टली जो आपके सवाल होते हैं। चलिए, मुझे काफ़ी टाइम से लग रहा था गाइस कि मैं लाइव नहीं आ पा रही हूँ, तो आप लोगों के लिए कुछ अलग करने का। चलिए, सो लेट्स सी। सो स्पिरिट, हमारे जो भी व्यूवर्स ये रीडिंग देख रहे हैं और जिनके भी ये सवाल हैं कि क्या उनका रीयूनियन होगा, रीयूनियन से रिलेटेड जिनके भी सवाल हैं, तो उनको गाइड करें, यूनिवर्स गाइड करें। साथ में हम यहाँ पे आपको गाइडेंस भी देंगे गाइस। बहुत डीप रीडिंग होगी, ठीक है, लाइव से बहुत अच्छी रीडिंग है ये, समझिएगा। जैसे पर्सनल रीडिंग होती है ना, वैसे ही। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेने में सक्षम नहीं है तो ये रीडिंग आप जरूर देखिएगा, प्यार दीजिएगा इस रीडिंग को। अगर प्यार देंगे तो मैं ऐसी रीडिंग अगेन एंड अगेन आपके लिए लेके आऊंगी। ओके, सो लेट्स सी। सो स्पिरिट गाइड करें। हमारा ये पहला सवाल है हमारे व्यूवर्स के लिए, जिनके भी ये सवाल हैं रीयूनियन होगा, तो बताएं इसके बारे में। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। थैंक यू स्पिरिट। ओके, अगर ये कार्ड छूट रहा है तो मैं इसी को सबसे पहले लेती हूँ, ठीक है। हाँ, क्या आपका रीयूनियन होगा? इसके लिए मुझे 3 कार्ड्स चाहिए। गाइडेंस भी देंगे गाइस, सो डोंट वरी, फुल डिटेल रीडिंग होगी आपके लिए। ओके, चलिए। वाओ, ये देखो 4 ऑफ वैंड्स, सबसे पहला कार्ड, जो कि कार्ड वो छूटा हुआ था, है ना। यहाँ पे है हरमित, एंड यहाँ पे है 10 ऑफ कप। ओके, डिटेल में रीडिंग में करूंगी, सो डोंट वरी, और एकदम अच्छे से आप लोग रीडिंग देखिए। सो गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जो रीयूनियन का वेट कर रहे हैं, जैसा कि मैंने पहले कहा, यहाँ पे कुछ कपल। जैसा कि गाइज मैंने पहले ही बताया आप लोगों को, जब मैंने ये सवाल निकाला कि यहाँ पे कुछ लोग हैं जो कि मैरिड भी है। तो गाइज फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपकी मैरिड लाइफ में शादी के बाद अगर दिक्कत आई है, ठीक है, शादी हुई और शादी बहुत कम ही चली, जैसे कि कुछ लोगों का तो मुझे जहां तक यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि 1 से 1.5 महीने के ही अंदर आपका सेपरेशन हो गया, बहुत कम, ठीक। और कुछ लोगों का 10 महीने के अंदर, कुछ लोगों का 1 से 1.5 साल के अंदर सेपरेशन हो गया, केस वगैरह भी चल रहा है, ठीक है। तो उनके लिए भी है ये रीडिंग। और कुछ लोगों की बात यहाँ पे वो है, जो लोग यहाँ पे, अगर ये सवाल आपका है तो ये वो लोग हैं जिनकी शादी में फैमिली नहीं मान रही है। रीजन भी देखिए मैं बताती चल रही हूँ। या तो जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, मुझे जहां तक ऐसा लग रहा है कि आपकी फैमिली मैरिज के लिए मान चुकी है, लेकिन आपके पार्टनर की फैमिली, जिसके साथ आप शादी करना चाहते हैं, उनकी फैमिली प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, और इसी बीच में आप लोग अटके हुए हैं, आप लोग रुके हुए हैं, सेपरेशन चल रहा है, ठीक है। सेपरेशन 4 वीक से, 4 डेज से, 4 मंथ से, 10 मंथ से, या फिर साल, 1.5 साल, 2 साल से भी चल रहा है। तो अब आपका सवाल यहाँ पे ये है कि क्या आपका रीयूनियन होगा? तो जी हाँ, आपका रीयूनियन होगा। क्योंकि रीयूनियन होगा तो, लेकिन एक टाइम के बाद, बिकॉज यहाँ पे सबसे पहला कार्ड आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव आया, दूसरा भी कार्ड बहुत ही पॉजिटिव आया, लेकिन मीड में आप लोगों की जो लव लाइफ के मीड का जो टाइम है, जो बीच का टाइम है, वो आपको सफर करना पड़ेगा, ठीक है। आखिर सेपरेशन होता क्यों है गाइस? सेपरेशन इसलिए होता है, जैसे कि रिश्ते में हम अगर पूर्ण तरीके से कुछ कमियां हैं, या तो आपके अंदर, या तो सामने वाले के अंदर, या तो आपके रिश्ते में, या तो आपकी सोल जर्नी क्या है, आप क्या करना चाहते हैं, क्या आप जिसके साथ जाना चाहते हैं वो वाकई में आपके लिए बना है या फिर बनी है, या फिर आप जिसके लिए इतना वेट कर रहे हैं, या फिर वेट कर रहे हैं रीयूनियन का, क्या वो वाकई में आपके लिए है, आपका इंतजार कर रहा है। तो ये सारी चीजों को यूनिवर्स सही तरीके से दिखाने के लिए, आपको सही इंसान का परख करने के लिए
सेपरेशन कराती है कि आप समझो कि आपके लिए कौन सही है कौन नहीं सही है। ठीक है, अगर वो सही है तो डेफिनेटली वो सुधर के आपके पास वापस आएगा, या तो आपके अंदर कुछ खामियां हैं, आप अगर ऐसा नहीं कर रहे, आपके तरफ से प्रॉब्लम आ रही है, तो आप भी अपनी कमी को सुधारेंगे और तब जाके आप लोगों का रीयूनियन होगा। सेपरेशन इसीलिए होता है गाइज, मैं आपको बताना चाहूंगी एक छोटे से वर्ड में। हमारे रिश्ते में कोई चीज़ की कमी होती है जिसकी वजह से रिश्ते में अप एंड डाउन्स आते हैं। जब तक उसको हम पूरे तरीके से क्लियर नहीं कर लेते हैं, वो उस चैप्टर को पढ़ नहीं लेते हैं, तब तक हमारा रिश्ता ऐसे ही चलता रहता है। और या तो आगे चल के अगर सपोज दैट किसी रीज़न से वो साथ में है भी, तो वो शांति, वो पीस नहीं फील होता है जो हमें चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पे हैं। तो देखिए रीयूनियन यहाँ पे जिनके भी सवाल हैं, मैं यही बोलना चाहूँगी, मैं बीच बीच में आप लोगों को थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करूँगी, जिससे आप लोग, क्योंकि ऐसे सवाल वाले लोग अक्सर करके बहुत परेशान होते हैं और उन्हें समझ में नहीं आता कि वो अपने सवालों के जवाब कहाँ खोजने जाएं। तो मैं आपको बस एक ही चीज़ बताऊंगी, हर एक सवाल का जवाब आपके ही मन में होता है, आपके ही सोल से होता है। बस थोड़ा शांत होके बैठिए, तो थोड़ा अपने आप को एकाग्र करिए, तो फिर देखिए आपके सारे सवालों के जवाब आपकी ही आत्मा आपको देगी और बड़े ही अच्छे से आपका रास्ता भी निकल जाएगा। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी, नहीं तो आप लोगों को रीडिंग बोर लगने लगेगी। ठीक है, बट गाइज मैं बोलती इसीलिए हूँ क्योंकि जितने भी लोगों के बहुत ज़्यादा सवाल होते हैं ना, उन सभी से मेरी यही रिक्वेस्ट है, सबसे पहले खुद से सवाल करना सीखें। खुद से जब सवाल करेंगे ना, तो उसके जवाब ऑटोमेटिक आपको मिलने लगेंगे। आपको परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ वहाँ भटकने की ज़रूरत ही नहीं है। हर एक समस्या का समाधान आपके ही पास होता है, हमारे पास ही होता है, हमारी सोल से ही होता है। ठीक है, तो भाई रीयूनियन है यहाँ पे, डोंट वरी। सेपरेशन का ये जो टाइम आपका चल रहा है, ये थोड़ा सा लॉन्ग टाइम चलेगा, क्योंकि हरमित कार्ड एक डिले कार्ड होता है, एक देर दुरुस्त कार्ड होता है। लेकिन जब भी ये कार्ड सीख के साथ जब वापस आता है, तो आपको इस तरीके से रीयूनाइट में लाता है, लाइक जैसे कि बहुत कुछ आपने अपने आप को पॉलिश करके, जिसे कहते हैं ना कि एक जो सोना होता है उसको जितना ज़्यादा तपाया जाता है तभी तो वो जाके निखरता है। तो वही चीज़ सेम हरमित का कार्ड वही काम करता है गाइस। लाइक आप जितना ज़्यादा तपेंगे, जितना ज़्यादा अपने आप को निखारेंगे, जितना ज़्यादा खुद को समझेंगे, उतने ही अच्छे तरीके से आपके रिश्ते में मतलब ग्रोथ होगी और आपका रिश्ता उतना ही अच्छे से रीयूनियन में आएगा। और अगर आएगा तो फिर स्टेबल होगा, ना कि इन एंड आउट रहेगा। ठीक है, तो रीयूनियन है। आपको ये जो हरमित का कार्ड है ये क्या क्या बताता है, आप इसको समझिएगा और इसको फॉलो करिएगा। जो लोग जानते हैं वो तो डेफिनेटली कर रहे हैं, जो नहीं जानते उनको करने की ज़रूरत है। क्या है गाइस, जिनके भी सेपरेशन चल रहे हैं, अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो पहले अपने मन की सुने, अपने इंट्यूशन की सुने, थोड़ा सा अपने आप को ध्यान लगाएं। ध्यान नहीं लगा सक रहे तो अकेले अपने आप को कहीं भी बिठाएं। ठीक है, नेचर के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करें। लाइक जैसे किसी रिवर के पास बैठ जाइए, वाटरफॉल के पास बैठ जाइए, खुले आसमान के नीचे बैठ जाइए, कहीं पार्क में बैठ जाइए और सोचिए, अपने सवालों के बारे में सोचिए और देखिए जवाब आपको मिलेगा। ठीक है, दूसरा ये कार्ड आपको कहीं ना कहीं जब भी आपका मन करेगा ना, ये खुद ही आपको रास्ता दिखाएगा कि आपको कैसे चलना है, क्या चलना है, किस तरीके से करना है, वो भी होगा। ठीक है, लेकिन थोड़ी सी स्लो एनर्जी होती है। मैं यही कहूँगी, जो लोग इसको जानते हैं वो लोग डेफिनेटली बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। जो लोग नहीं जानते हैं, आज से आप लोग करना स्टार्ट कर दीजिए। पहली बात, ध्यान लगाएं, अपनी इंट्यूशन की सुने, मतलब अपने आत्मा की सुने। आप कंफ्यूज हो जाते हैं ना कि आत्मा सही कह रही है कि गलत। नहीं, बार बार सवाल करिए डिवाइन से, जिसे भी आप मानते हैं, प्रे करिए, जरूर उसका जरूर उस सवाल का जवाब आपको सही मिलेगा। कुछ साइन दिखेंगे, एंजल आपको साइन दिखाएंगे। ठीक है, फिर उसको फॉलो करते चलिए। अपनी प्रॉब्लम 10 लोगों से मत शेयर करिए। 10 लोगों से करेंगे, उसमें से सभी लोगों के जवाब डिफरेंट होंगे और आप उसमें हो जाएंगे कंफ्यूज। करिए अपने मन की, सुनिए सभी की। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ पे आपके लिए हैं। रीयूनियन है गाइस, डेफिनेटली रीयूनियन है। 1 कार्ड यहाँ पे हम कंक्लूजन के लिए देखते हैं। वैसे भी अंडरनीथ यहाँ पे दिखाई दे रहा था बहुत ही खूबसूरत कार्ड, सेलिब्रेशन। देखिए रीयूनियन है तभी तो यहाँ पे सेलिब्रेशन का कार्ड है ना। तो चलिए
ओवरऑल कंक्लूजन के लिए एक कार्ड देख लेते हैं। अब देखिए गाइस, क्या मैं अगर ये लाइव में आपका सवाल लेती तो क्या मैं इस तरीके से आपको एक्सप्लेन करती? नहीं ना। तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए काफ़ी बेहतर मैंने बनाई है सोच के। तो अब कैसा आप इसको प्यार देंगे ये तो डिपेंड करता है आप सभी के ऊपर। कंक्लूजन में यहाँ पे वाओ, विक्ट्री, कंग्रेचुलेशन मेरे व्यूअर्स। जिन लोगों के भी ये सवाल थे, आपकी देखिए जीत होने वाली है। रीयूनियन तो है आपका भाई। अब ये किसी भी तरीके का आपका रीयूनियन, आप चाहे बहुत अलग तरीके से सेपरेशन में है, जिस भी तरीके से हैं, लेकिन रीयूनियन तो है। और देखिए विक्ट्री का कार्ड आ गया, जीत का कार्ड आ गया। मतलब अगर आप अपने पर्सन से दूर गए थे तो आप उनके पास वापस जाएंगे, अगर वो आपसे दूर गए थे तो वो आपके पास वापस आएंगे। चलिए यहाँ पे हम बात कर लेते हैं राशियों की। यहाँ पे फायरी साइन की एनर्जी बहुत स्ट्रांग आ रही है। ओके, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि बहुत स्ट्रांग आ रही है। ओके, तो ये राशियां हैं। ओके, हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे पेरेंट्स भी हैं, आपके 2 बच्चे हैं और बच्चों के बाद आपका सेपरेशन चल रहा है, या फिर कुछ लोग यहाँ पे सिंगल पेरेंट्स हैं और आप री मैरिज करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली री मैरिज भी होगी आपकी। और हो सकता है आप जिसे लाइक करते हैं वो सिंगल है और आप मैरिड हैं, इस वजह से प्रॉब्लम आ रही है। पहले आप लोगों के बीच में सब कुछ अच्छा था, लेकिन बाद में कनेक्शन अलग हो गया। तो मैं यही बोलना चाहूंगी, डोंट वरी, आप लगे रहिए, खुद को सेल्फ लव दीजिए और खुद के अपने आप को पहले आपका क्या ग्रोथ है, किस तरीके से आप खुद को खुश रखिए। आप अगर खुद को प्यार देंगे, खुद को लव करेंगे, तभी सामने वाले आपको प्यार और लव देंगे। ठीक है, चलिए गाइडेंस देख लेते हैं, क्योंकि ये रीडिंग होगी बहुत बड़ी। ठीक है, तो इसलिए मैं सारे सवाल तो लूंगी नहीं, क्योंकि सवाल मैंने 10-15 बनाए हैं, है ना। तो जितने भी सवाल आज की डेट में आ पाएंगे आप लोग देखिएगा। अगर इसको आप लोगों ने पसंद किया तो मैं बहुत जल्द ही 1 सप्ताह के अंदर ही इसके आगे वाले फिर से इसी टॉपिक को लेके आऊंगी और ऐसे ही सवाल चुनूंगी आपके लिए और सवाल को एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, गाइडेंस आपके लिए है, डोंट स्टॉप। ये देखिए यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस आ रहा है एंजल की तरफ से। आप जो भी कुछ अपने रिश्ते के लिए अभी कर रहे हैं, ठीक है, कंटिन्यू जो भी प्रोसेस आपने अपनाया है, जो भी कुछ चीजें कर रहे हैं, उसको कंटिन्यू करते रहिए, स्टॉप करने की जरूरत नहीं है। कभी कभी क्या होता है, हम अपने लक्ष्य के एकदम करीब होके वहां पे सरेंडर कर देते हैं और फिर वो चीजें हमसे दूर हो जाती हैं। ठीक है, एक दृढ़ संकल्प लो और आगे बढ़ो, स्टॉप मत करो, चीजों को ट्राई करते रहो, अगेन एंड अगेन ट्राई करो। ओके, सो गाइज, जिनके भी ये सवाल थे रीयूनियन होगा, उनके लिए आपके ये जवाब हैं। ओके, अब हम देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन किसका है। चलिए तब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किसका, इन द सेंस क्या सवाल है और उस सवाल से क्या आपको जवाब मिलेगा। और मिलेगा तो हो सकता है कहीं कुछ लोगों के कई सवाल होते हैं ना। ये देखिए चिट मैं अलग रखती हूँ यहाँ पे। चलिए अब यहाँ से एक सवाल और लेते हैं। मैं टाइम देखूंगी, मुझे जैसा भी लगेगा मैं उसके अकॉर्डिंग ही रीडिंग क्लोज करूंगी। ठीक है, अभी तो शुरू हुआ है लेकिन टाइम जाएगा, क्योंकि मैं बहुत डीप में आप लोगों के ओके एक्चुअली यहाँ 2 सवाल आए हैं। ठीक है, तो इन दोनों सवाल को मैं 1 बाय 1 लूंगी। तो सबसे पहले देखते हैं कौन से सवाल ओपन होते हैं। 2 कार्ड ओपन हुए हैं। चलिए सबसे पहले इसको लेते हैं, इसको हम यहाँ पे साइड में रखते हैं। ठीक है, यहाँ साइड में आपको दिखे ताकि। चलिए इसको ओपन करते हैं, क्या सवाल है। यहाँ पे है, रिश्ते में थर्ड पार्टी जीतेगी या मैं। ये देखो बहुत से लोगों के ऐसे सवाल होते हैं। अब ये सवाल में क्या क्या हो सकता है। थर्ड पार्टी गाइस, जैसे कि आप, जरूरी नहीं है कि लव लाइफ से ही हो, कुछ लोगों के कोर्ट केस चलते हैं, है ना। सपोज दैट आपका कोई कोर्ट केस चल रहा होगा, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, आपके करियर से रिलेटेड, आपकी जॉब से रिलेटेड और आपकी लव लाइफ से रिलेटेड, तो उसमें केस चल रहे होंगे। तो अब आपका सवाल ये हो सकता है ना कि जो केस चल रहा है क्या उसमें जीत आपकी होगी या फिर सामने वाले की, यानी कि थर्ड पार्टी। जरूरी नहीं है कि केस ही चले तभी ये रीडिंग देखे। लाइक सपोज दैट कोई थर्ड पार्टी ऑलरेडी है आपके, जैसे कि करियर में कोई है, किसी पर्सन की वजह से आपका करियर आगे ग्रोथ नहीं हो रहा, तो आप सोच रहे वो कब जाएगा, ये प्रॉब्लम समस्या कब हल होगी। मैं सवाल को समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, दूसरा, अगर आपके रिश्ते में कोई थर्ड पार्टी है, करियर हो गया, कोई फ्रेंड्स हो गए, कोई थर्ड पार्टी स्पेसिफिक कोई पर्सन हो गया, आपकी फैमिली ही हो गई, सामने वाले की फैमिली हो गई वो, ठीक है, ये हो गया, या फिर कोई केस, ठीक है, कोई केस। तो इस तरीके से इस सवाल को हमने एक्सप्लेन कर दिया। अब आपको जिस भी तरीके से लेना है देख, तो ये सवाल
सीधे सीधे अगर देखा जाए किसी भी तरीके से अगर आपकी लाइफ में, चाहे आपकी प्रोफेशनली चाहे आपकी पर्सनली लाइफ में अगर कोई थर्ड पार्टी है तो क्या वो जीतेगी या फिर आप जीतेंगे, इसका जवाब अब हम यहाँ पे देखते हैं। चलिए सो स्पिरिट गाइड करें हमारे जिन भी व्यूवर्स की ये सवाल हैं कि उनके जीवन से, उनके जो भी मतलब कि समस्या जो भी आ रही है, उनके जिस भी सिचुएशन से, उसमें जीत किसकी होगी, उसमें जीत किसकी होगी। सबसे पहले हम आपके लिए देखेंगे, ठीक है। थैंक यू। स्पिरिट गाइड करें हमारा दूसरा सवाल है हमारे व्यूअर्स का, जो भी लोगों का ये सवाल है, रिश्ते में थर्ड पार्टी जीतेगी या मैं। खास तौर पे यहाँ पे रिश्ते में है। अब रिश्ता कैसा भी हो सकता है, क्योंकि प्रॉपर्टी से रिलेटेड, रिश्तेदारों से ही प्रॉपर्टी रिलेटेड केस चलता है ना। अगर करियर में भी कोई केस वगैरह चल रहा है तो हो सकता है, उससे भी हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। और आपके रिलेशनशिप में अगर कोई थर्ड पर्सन की वजह से प्रॉब्लम आई है तो सभी के लिए देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ अलग तरीके से कार्ड निकालेंगे, क्योंकि दो चीजें हैं। एक तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड, सपोज दैट करियर है, प्रॉपर्टी है, उसके लिए एक कार्ड लेंगे, ठीक है। वन कार्ड प्रॉपर्टी से रिलेटेड हम यहाँ पे लेंगे, एंड वन कार्ड रिलेशनशिप से रिलेटेड लेंगे। ओके, देखते हैं क्या है। पहले प्रॉपर्टी से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड अगर है यहाँ पे, तो यहाँ पे है 3 ऑफ वैंड्स, और अगर रिलेशनशिप से रिलेटेड है तो यहाँ पे है नाइट ऑफ वैंड्स। ओके, चलिए अब जीत किसकी होगी, चलिए ये भी देख लेते हैं। क्या इस केस में जीत आपकी होगी, जो भी सिचुएशन चल रही है, क्या इसमें जीत आपकी होगी। वन कार्ड प्रॉपर्टी से रिलेटेड, वन कार्ड लव लाइफ से रिलेटेड, एंड वन कार्ड हम यहाँ पे कंक्लूजन के लिए रखते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू। चलिए जीत किसकी होगी, ये देखिए द एम्परर, ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड है और ये लव लाइफ से रिलेटेड है। यहाँ पे है चैरियट, ओके, और ये है ओवरऑल कंक्लूजन। वाओ, व्हील ऑफ फॉर्चून। आप देखिए गाइस, यहाँ पे मैंने ओनली 5 कार्ड लिए। 5 कार्ड में 1 2 3 कार्ड मेजर आर्काना है। मतलब आपका जो भी ये थर्ड पार्टी वाला प्रॉब्लम है बहुत बड़े लेवल पे चल रहा है, ठीक है। एक मेजर आपके जीवन का सबसे बड़ा समस्या मुझे जहां तक लग रहा है ये है, ठीक है। हो सकता है कुछ लोगों को इस डील के लिए, इस केस के लिए, इस थर्ड पार्टी के जाने के लिए बहुत स्ट्रगल करने पड़ रहे हैं। लाइक आपको बहुत दूर जाना पड़ता है, जैसे कि केस हो गया, उसके लिए आपको बार बार ट्रैवलिंग करनी पड़ती है, बार बार आपको जाना पड़ता है। कोई आपका बिजनेस हो गया, वो फंसा हुआ है किसी थर्ड पार्टी के हाथ में, जैसे कि पार्टनरशिपिंग पे जब हम बिजनेस कर लेते हैं तो वहां पे प्रॉब्लम आ जाती है ना, तो वहां पे आपको इसको बार बार जाके देखना पड़ता है। तो चलिए सबसे पहले मैं 1 बाय 1 क्लियर करती हूँ। प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर है गाइस तो थोड़ा आपको इंतजार करना है विक्ट्री में, ठीक है। विक्ट्री में आपको इंतजार करना है। देखिए यहाँ पे 3 ऑफ वैंड्स है, वेटिंग मोड का कार्ड है, मतलब आपको इंतजार करना है, ठीक है। और कहीं ना कहीं मैं आपको ये बोलूंगी, इंतजार करने में आपका ही भला होगा। भला इन द सेंस, मैंने यहाँ पे लिया था ये जो सेकेंड कार्ड था कि जीत किसकी होगी। मतलब इस वेट को करते करते प्रॉपर्टी से रिलेटेड आप इतने मेच्योर हो जाओगे ना कि क्या कैसे एक्शन लेना है ये जरूर आपको मिलेगा, भले ही आपकी जीत हो या ना हो, ठीक है। भले इस केस में, भले ही इस समस्या के समाधान में आपकी जीत हो या ना हो, लेकिन मैं एक बात यही कहूंगी, आपको अनुभव जरूर मिलेगा। कहते हैं ना, हमारी जीत हो या ना हो किसी चीज से, लेकिन अनुभव जरूर मिलता है। वो अनुभव हमें इतना मेच्योर, इतना परिपक्व बना देता है कि हम आगे के जो डिसीजन होते हैं वो बहुत अच्छे से लेते हैं, लोगों को बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं, मदद करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो भी समस्या चल रही है ना, इससे आप बहुत अच्छे से अपने आप को मेच्योर और दृढ़ बना लेंगे। तो ये आपके लिए कहीं ना कहीं जो भी कुछ हो रहा है बहुत ही अच्छा है, ठीक है। जीते या ना जीते वो बाद की बात है, वो तो हम बाद में देखेंगे। अभी तो ये बात हो गई। रिलेशनशिप से रिलेटेड अगर बात की जाए तो
आपकी करियर एंड प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपकी रिलेशनशिप की विक्ट्री मुझे बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रही है। दौड़ भाग है बहुत, ठीक है, दौड़ भाग है बहुत, ज़्यादा दूर जाके आपको अप एंड डाउन करना पड़ता होगा, मीटिंग करना पड़ता होगा, हो सकता है केस वगैरह देखना पड़ता होगा, हो सकता है कोई ट्रैवलिंग ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड आपकी समस्या है जिसमें आपको बहुत अप एंड डाउन करना पड़ता है। बट मैं यही बोलूँगी विक्ट्री आपकी है, ठीक है। अगर लव लाइफ से रिलेटेड चीजें आपकी हैं तो यहाँ पे जीत किसकी होगी, यहाँ पे आपकी जीत है। लव लाइफ से रिलेटेड जीत आपकी है। बस आप जो ट्रैवलिंग है, जो भी कुछ चीजें हैं जिससे आपको बोरिंग सा लग रहा है और आप कर करके थक गए हैं, तो उसको कंटिन्यू आप करते रहिए, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। कंटिन्यू करिए, इससे थकिएगा नहीं, विक्ट्री आपकी होगी। मैं यहाँ पे आपको एक बात क्लियर बताना चाहूंगी गाइज। पहला पॉइंट, प्रॉपर्टी एंड करियर से रिलेटेड आपको वेट करना है, ठीक है, बिल्कुल क्लियर। लेकिन अंततः जो भी उसका रिजल्ट आएगा आपको सुकून ही देगा, आपको शांति ही देगा, ठीक है। लेकिन लव लाइफ से रिलेटेड थोड़ा रिजल्ट आपका जल्दी आता हुआ दिखाई दे रहा है और वो भी स्टेबल रिजल्ट आता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है, बहुत ही स्टेबल, बहुत ही अच्छा, बहुत ही पॉजिटिव। तो जीत आपकी है आपके रिलेशनशिप में। ओवरऑल अगर कंक्लूजन देखा जाए, जो भी कुछ समस्या है ये उनके लिए है जिनको ये लग रहा है कि मतलब संभव है ही नहीं, थर्ड पार्टी का जाना संभव है ही नहीं। तो मैं आपको एक ही बात यहाँ पे बताना चाहूंगी, जरूर संभव है, डिवाइनली होगा। अगर जो बात आपको लग रही है आपकी ये थर्ड पार्टी से रिलेटेड प्रॉब्लम, तो मैं यही बोल रही हूँ, जिनकी प्रॉब्लम खुद से सॉल्व हो जा रही है वो तो बहुत अच्छी है, अगर आपने कर लिया बहुत अच्छी है, और जिनकी नहीं हो पा रही है वो डिवाइन करेगी। डिवाइन टाइम है, ठीक है, थर्ड पार्टी के जाने में डिवाइन टाइम है। ये ओवरऑल कंक्लूजन है। तो मतलब आपके ये दोनों काम, जो भी थर्ड पार्टी है जिसमें भी है, करियर में, लव में, या फिर किसी भी चीज में, XYZ में जो भी है, वो एक डिवाइन टाइम पे होगा। आप अपना बस कर्म करते रहो और सत्य का साथ देते रहो, तो डेफिनेटली विक्ट्री आपकी होगी। कुछ लोगों के लिए बहुत जल्दी हो जाएगा, ठीक है, 1 से 2 महीने में, और कुछ लोगों के लिए 1 साल से 1.5 साल का वक्त है ये सब कुछ क्लियर होने में, ठीक है। तो ये है जिनका ये सवाल था। अब चलिए हम यहाँ पे गाइडेंस देख लेते हैं, ठीक है, कि गाइडेंस क्या है आपके लिए। ये देखिए रिकवरी, देखिए मैंने बोला ना, तो डोंट वरी, आप लोगों को टेंशन लेने की बात नहीं है। यहाँ पे देखिए रिकवरी आ गया, मतलब जो भी कुछ आपने लॉस किया है, होता है ना केस वगैरह चलते हैं तो हमारे पैसे बहुत जाते हैं, हमारा समय भी जाता है, फिजिकली बहुत टेंशन में भी आते हैं, तो वो सारी चीजों की रिकवरी आपकी होने वाली है। कब आएगी? जब ऊपर वाले चाहेंगे जरूर आएगी। कुछ लोगों के लिए डिवाइनली ये विक्ट्री है और कुछ लोगों के लिए आपके स्ट्रगल पे बहुत जल्द है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये रीडिंग लेके जा रहे हैं 1 सप्ताह के अंदर, 1 महीने के अंदर, या तो, और जैसा कि मैंने टाइम बता दिया। सो डोंट वरी गाइस, जो भी आपने खोया है वो सब मिलेगा, रिकवरी होगी, बस आप अपना कर्म करते जाइए। सो ये था जिन लोगों के ये सवाल थे, ठीक है। अब चलिए हम जो यहाँ पे सवाल एक और आया था उसको हम देखेंगे, और शायद ये आखिरी सवाल होगा, क्योंकि गाइस मैंने तो सोचा था मैं बहुत से सवाल लूंगी, बट क्योंकि मैं बहुत डीप में एक्सप्लेन कर रही हूँ तो रीडिंग लेंदी जा रही है, तो ये आखिरी सवाल होगा। उसके बाद मैं नेक्स्ट टाइम, क्योंकि इसमें मैंने बहुत सवाल लिए हैं, ये देखिए मैंने बहुत सवाल बनाए, बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, बहुत। ये देखिए 3 से तो 2-3 तो इसी में है, ओके, तो काफ़ी सवाल हैं। अगर आप लोग इस रीडिंग को लव देंगे, सपोर्ट करेंगे, इसको अच्छे व्यूज जाएंगे, तो मैं डेफिनेटली बहुत जल्दी 1 सप्ताह में ही आ जाऊंगी आप लोगों के अब बाकी के सवाल लेने। इन सवालों को मैं निकाल दूंगी उसमें से, क्योंकि हो सकता है ये रिपीट हो जाए। चलिए देखते हैं तीसरा सवाल क्या है। यहाँ पे तीसरा सवाल है। सो गाइज, यहाँ पे जो तीसरा सवाल है, ये सवाल मैं आपको समझा दे रही हूँ। यहाँ पे मैंने कुछ डीप में लिखा हुआ है। यहाँ पे है जैसे कि आप अगर किसी का इंतजार कर रहे हैं, यहाँ पे है क्या हमारे एक्स हस्बैंड, वाइफ या गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड कम बैक होंगे, ठीक है। जैसे कि कोई अगर आपकी लाइफ से चले गए हैं, ओके, वो चले गए हैं और आप ये वेट कर रहे हैं कि क्या वो आपके जीवन में वापस आएंगे, कोई भी हस्बैंड, वाइफ, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड। तो होप कि आपको सवाल समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए इस सवाल का जवाब हम देखते हैं क्या है। सो स्पिरिट गाइड करें हमारे जिन भी व्यूवर्स के ये सवाल हैं कि क्या उनके एक्स पर्सन उनके जीवन में कम बैक होंगे।
और अगर होंगे तो कब तक होंगे, डीप में देखेंगे, ठीक है। और ये आखिरी सवाल है गाइस, 3 सवाल आज मैंने लिए हैं क्योंकि डीपली रीडिंग हो रही है तो थोड़ी लेंथी जा रही है, और उसके बाद नेक्स्ट रीडिंग होगी, ठीक है। बहुत से सवाल हैं, करियर से भी रिलेटेड है एंड जॉब से भी रिलेटेड है, बहुत से सवाल है उसमें, ठीक है। सो लेट्स सी, देखते हैं। क्या मेरे व्यूअर्स के जो एक्स पर्सन है, क्या वो इनके जीवन में कम बैक होंगे? हम यहाँ से 3 कार्ड लेंगे, ठीक है, ओनली 3 कार्ड्स। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू। आप देखिए अंडरनीथ कितना प्यारा कार्ड है, दी एम्प्रेस, ओके। इसको हम यहीं पे रखते हैं। वाओ, सन का कार्ड यहाँ पे है 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पे है 2 ऑफ सोर्ड्स, ओके। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे बता देना चाहती हूँ, 20% वो लोग जिनको अच्छे से मालूम है कि वो आपके पार्टनर आएंगे कि नहीं आएंगे, आप खुद जानते हैं। अब मैं किसे बोल रही हूँ, आपको अच्छे से मालूम होगा, क्योंकि आपको अच्छे से मालूम है कि आपके पार्टनर 2 चीज़ों के बीच में स्टक हैं, कंफ्यूज हैं, ये एक्शन ही नहीं लेना जानते, ठीक है। मतलब हो सकता है इनके ऊपर इनकी मदर की कंट्रोलिंग पावर होगी, ये अपनी मदर की बहुत सुनते होंगे, उनके इच्छा के विरुद्ध कुछ नहीं करना जानते होंगे या जानती होंगी, ठीक है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग है गाइस, अपने तरीके से लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे जहाँ तक मैं आपको क्लियर बता रही हूँ, 20% बिल्कुल फिक्स्ड है कि जो अपने डिसीजन को लेने में बहुत टाइम ले रहे हैं, और आगे भी इनका कुछ फिक्स्ड नहीं है गाइस कि ये आपके जीवन में कम बैक होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि ये 2 लोगों के बीच में बिल्कुल स्टक है। एक फैमिली या फिर कोई थर्ड पर्सन, इनके दोस्त, इनके सराउंडिंग, जो भी इनसे कोई कुछ कह देता है ये उनकी सुन लेते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे इसको क्लियर कर दे रही हूँ, अगर आप सच्चा प्यार करते हैं किसी से और आपसे अगर कोई सच्चा प्यार करता है तो गाइज वो कभी भी डिसीजन लेने में टाइम नहीं लेगा, वो जो भी होगा आपको कट एंड क्लियर बोलेगा, ठीक है। क्योंकि जो ये आप लोग सर्च आउट कर लीजिएगा कहीं भी, बहुत से मोटिवेशनल वीडियोस देख लीजिएगा, बहुत सी रीडिंग देख लीजिएगा, आपको सब जगह यही जवाब मिलेगा कि जो सच्चा प्यार करते हैं, जो ट्रू लव करते हैं, जो आपके जीवन में आना चाहते हैं, वो कोई एक्सक्यूज नहीं देते हैं, राइट। मेरी ये बात बहुत गौर से अपने दिमाग में फीड कर लीजिए कि जो लोग अगर ट्रू लव करते हैं, जो आपको चाहेंगे, वो कोई एक्सक्यूज नहीं देंगे और ना ही वो आपको अटका के रखेंगे, ठीक है। वो क्लियर एंड कट बताएंगे, और अगर सपोज दैट उनको कुछ डिले लग रहा है, कुछ प्रॉब्लम लग रही है, तो वो आपको सिंपैथी भी देंगे, डोंट वरी, हम साथ हैं, दोनों लोग मिलके कोई उपाय जरूर निकालेंगे, क्लियर। तो ये बात उनके लिए। अब ये चीजें जिसके भी पर्सन जिससे जो बोल रहे हैं वो बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, मैंने जो यहाँ पे बातें बताई, बाकी आपके हाथ में है, ठीक है। आप समझ जाइए कि वो इंसान आपके लिए है या फिर नहीं है, राइट। बाकी की चीजें गाइस मैं बताना चाहूंगी उनके लिए जिनका अगर ऐसा नहीं है, आपके पार्टनर भी चाहते हैं कि आप से वो मिले, आप भी चाहते हैं कि वो आपसे मिले, आपका कांटेक्ट भी है, भले ही किसी रीजन से आपकी बात नहीं हो रही है, करियर की वजह से, थर्ड पार्टी की वजह से, बच्चे की वजह से, कोई भी रीजन से, लेकिन आप दोनों का कनेक्शन है, इन एंड आउट लगा रहता है। ना वो आपसे बहुत लॉन्ग टाइम तक दूर रह सकते हैं, ना आप उनसे बहुत लॉन्ग टाइम तक दूर रह सकते हैं, तो डेफिनेटली वो आपके लिए कम बैक हो रहे हैं, बहुत जल्द हो रहा है। सन का कार्ड है यहाँ पे, 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। कहीं ना कहीं जो भी कुछ दिक्कत आ रही है, अगर आप लोगों का सेपरेशन है लेकिन आपके पार्टनर आपका सपोर्ट कर रहे हैं, आपके पार्टनर आपके साथ हैं, तो मैं आपको यही बोलूंगी गाइज, सॉरी फॉर कैमरा प्रॉब्लम, जस्ट सेकेंड, मेरा ही हाथ लग गया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो कमबैक हैं, जिनको ये है, जिनका कनेक्शन है, जिनसे बात हो रही है, जिनकी मीटिंग हो रही है, लेकिन एक जिसे कहते हैं ना, एक पर्टिकुलर तरीके से, एक स्टेबिलिटी के साथ आप अगर साथ में नहीं है तो डेफिनेटली वो चीजें आने वाले भविष्य में हो जाएंगी। जो भी रुकावट आ रही है, हो सकता है करियर की वजह से आ रही होगी कि पहले आपको अपने करियर को बूस्ट करना है, ठीक है। फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से प्रॉब्लम आ रही है, तो वो पहले आपको करना है, आपको या फिर आपके पर्सन को, तो उसको कर लेने दीजिए, ठीक है। विक्ट्री है मुझे स्ट्रांगली उनके लिए दिखाई दे रहा है जो मैरिड है या तो जो सिंगल है,
ठीक है। जो सिंगल है और काफ़ी टाइम से आपकी ये सोल ही कह रही है आपको। देखिए मैं रीडिंग कर रही हूँ, यहाँ पे बहुत प्यारी सी एक चिड़िया किस तरीके से आवाज़ दे रही है, आप लोगों को सुनाई दे रहा होगा, है ना। बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही शुभ संकेत होता है। तो चलिए आपके लिए ये जो सवाल के जवाब मैं दे रही हूँ, काश बहुत जल्द आप लोगों के लिए, सभी के लिए गारंटेड सत्य हो जाए, ठीक है। तो जो लोग सिंगल हैं मैं उनकी भी बात यहाँ करूँगी, क्योंकि मुझे सिंगल पे ये मैसेज मिला है। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं, सिंगल हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, आपके जीवन में सब कुछ है, लेकिन आप चाहते हो आपके जीवन में कोई ऐसा इंसान आए जो आप जिसे बहुत पसंद करते हो, करते थे या करते हो। ये वही इंसान है जिसे आप ऑलरेडी जानते हो, कोई नया नहीं, नए की बात यहाँ नहीं हो रही है। सिंगल वो भी होते हैं गाइज जिनका डाइवोर्स हो चुका है, ठीक। सिंगल वो भी होते हैं जिनका सेपरेशन हो चुका है, ठीक है। तो अगर आप उनके साथ फिर से चाहते हो कि वो इंसान आपके जीवन में आएंगे डेफिनेटली, लेकिन अगर आपकी मन आपसे कह रही है, आप हार नहीं मान रहे हो, बार बार आप उस इंसान से किसी न किसी तरीके से कनेक्ट हो जा रहे हो, आपकी सोल कनेक्ट हो जा रही है ड्रीम के थ्रू, साइन के थ्रू, XYZ किसी भी चीज़ों से, आपकी आत्मा अगर आपको कह रही है कि उस इंसान का इंतजार करना है तो डेफिनेटली करो, ठीक है। और अगर नहीं करना है तो आप मूव ऑन कर जाओ, आपकी सोल ही आपको बताएगी। बट मुझे यहाँ पे सिंगल पेरेंट्स का सबसे स्ट्रांगली एनर्जी दिखाई दे रही है। अगर आप सिंगल पेरेंट्स हैं, आपका डाइवोर्स हुआ है और आप अपने एक्स हस्बैंड वाइफ का वेट कर रहे हो, तो जी हाँ, रीयूनियन है, वो कम बैक होंगे और हमेशा हमेशा के लिए होंगे, ठीक है। जो लोग यहाँ पे सिंगल हैं और किसी एक डाइवोर्सी के साथ आप चाहते हैं रीयूनियन होने का, वो भी पॉसिबल दिखाई दे रहा है, ठीक है। कुछ लोगों के यहाँ पे जो प्रॉब्लम आई हुई है सो गाइज यहाँ पे मुझे देखिए पेरेंट्स की बहुत स्ट्रांगली एनर्जी आ रही है। अगर कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जो अपने बच्चों से दूर हो गए हैं, ठीक है, यहाँ पे ये भी है, जैसे आपके बच्चे हैं कहीं दूर चले गए और आप उनसे काफ़ी अरसे से नहीं मिल पाए हो किसी रीज़न से, तो उनका कमबैक आपके जीवन में दिखाई दे रहा है। वो ज़रूर आएंगे किसी भी रीज़न से। अगर वो आपसे दूर चले गए थे तो डेफिनेटली वो आ जाएंगे। अगर आपकी कोई बेटी है, आप बच्चे हैं, आपकी मदर, आपके पेरेंट्स आपसे दूर हो गए हैं, तो वो आपके जीवन में कम बैक हो रहे हैं, ठीक है। कम बैक है, फैमिली से रिलेटेड अगर आप चीज़ें हैं ऐसी, तो वो ज़रूर आपके जीवन में कम बैक हो रहे हैं। कुछ लोगों का यहाँ पे प्रॉब्लम चल रहा है, अगर बेबी से रिलेटेड, मैरिड है और बेबी से रिलेटेड आपके बीच में अलगाव चल रहा है, तो डोंट वरी, वो भी गुड न्यूज़ आपको मिलेगा। आपको बच्चे भी कंसीव होंगे, आपके घर में किलकारियाँ भी होंगी और आपका रीयूनियन भी हो जाएगा सबसे। आपको वो परिवार जिसने छोड़ दिया था वो आपको एक्सेप्ट भी कर लेगा। डिपेंड करता है आपके ऊपर कि क्या आप जाना चाहेंगे या नहीं, आपके हाथ में चॉइसेस है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीजें मैंने बता दी। ओवरऑल कंक्लूजन की अगर बात की जाए, अंडरनीथ ही देख लीजिए, यहाँ पे द एम्परर का कार्ड है, बहुत ही खूबसूरत कार्ड है। तो डेफिनेटली इस कार्ड का मतलब ही होता है कि आपके जीवन में खुशियां आएंगी, लग्जरी लाइफ होगी और आप वो सेलिब्रेट करोगे जिसका इंतजार कर रहे हो। चलिए गाइडेंस देख लेते हैं यहाँ पे गाइस। राशियों की अगर बात की जाए तो यहाँ पे लियो की एनर्जी बहुत स्ट्रांग आ रही है, सिंह राशि, मेष राशि, मीन राशि एंड कैप्रिकॉन, वर्गो, टॉरस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। यहाँ पे है टेक एक्शन। देखिए गाइस, यहाँ पे एंजल आपको कह रहे हैं, अगर आप उस इंसान से बात नहीं कर रहे हैं जिससे आप एक्शन चाहते हैं, जिसके साथ आप रीयूनियन चाहते हैं, जिसका आप वेट कर रहे हैं, यहाँ पे एंजल कह रहे हैं एक्शन लीजिए, अपने हक के लिए लड़िए। अगर आपको लग रहा है कि वो आपके हक की चीज है तो लड़िए, ठीक है, एक्शन लीजिए, जरूर जीत आपकी होगी। बिना एक्शन के कुछ नहीं होता गाइस, बिना एक्शन के कुछ नहीं होता। जिन लोगों ने एक्शन लिया है तो बस आप फ्रूट का वेट करिए, जिन लोगों ने एक्शन नहीं लिया है तो यहाँ पे एंजल कह रहे हैं कि आपको एक्शन लेने की जरूरत है। मीटिंग करिए, अपने पार्टनर से मिलिए, कुछ भी रीजन से कैसे भी मिलने की जरूर कोशिश करिए, अपनी सारी बातों को रखने की कोशिश करिए, समझाने की कोशिश करिए। बिना बात के, बिना कम्युनिकेशन के कोई चीजें क्लियर होंगी ही नहीं, ठीक है। तो जो लोग एक्शन नहीं लिए हैं उनको एक्शन लेने का टाइम है। इसके लिए जो लोग एक्शन ले चुके हैं आपको बस वेट करना है, ठीक है। बाकी जो कंफ्यूज भरे आपके पर्सन है या आप हैं, आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जानता कि आपको क्या करना है, ठीक है। तो ये थी गाइस तीसरी सवाल, जो तीसरा सवाल मेरे व्यूअर्स का था। होप गाइस कि मेरी ये छोटी सी कोशिश आप लोगों के लिए शायद आपके यूजफुल रही हो और मैं उम्मीद करती हूँ आप इस रीडिंग को पसंद करेंगे। अगर आपको, जैसे देखिए गाइस, मेरा ये छोटा सा मदद था आप लोगों के लिए। बहुत से लोग नहीं पहुंच पाते, उनकी समस्याएं होती हैं और वो रीडिंग नहीं ले पाते, इसीलिए मैंने यहाँ पे पर्सनल रीडिंग के ही जैसी ये रीडिंग की हुई है।
तो अगर आपको ये सपोर्ट मिल रहा है मेरी तरफ से तो ज़रूर आप दूसरों को भी सपोर्ट करें इस वीडियो के थ्रू। हो सकता है आप इसे शेयर करेंगे तो औरों को भी सपोर्ट मिल जाएगा, उनके सवालों के जवाब उन्हें मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस रीडिंग को आप लोग अपना प्यार दीजिए। यूजफुल रही होगी रीडिंग तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। पसंद करेंगे जितना ज़्यादा, मैं बहुत जल्द इस टॉपिक को आगे करूंगी। ये जो बाकी के सवाल हैं इसे भी मैं पार्ट 2 में कंप्लीट करूंगी। ओके, सो गाइस, ये थी आप लोगों की छोटी सी एक लाइफ से रिलेटेड रीडिंग। होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है। छोटी सी कोशिश को सक्सेस करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। देखने के साथ साथ सपोर्ट करें अपने एक सब्सक्राइब से मेरे चैनल को। टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।